नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मातरम् में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने वीडियोस में मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि आपको अपने लोकल नस्ल की गाय ही रखनी चाहिए। इसकी डिटेल मैंने एक वीडियो में कहने की कोशिश की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप 9.5 मिनट से लेकर के 13 मिनट तक देख सकते हैं। तो इसी क्रम में एक और शानदार गाय की नस्ल है केंकाथा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किंतु उपेक्षित है। तो ये पहाड़ी, पथरीली एवं पठारी जगहों की गाय है और इसकी जगह कोई भी गंगा प्लेन्स की गाय नहीं ले सकती, चाहे दूध में यह उनसे थोड़ा पीछे हो। तो बुंदेलखंड की यह मुख्यतः गाय है। वहाँ की शुष्क जलवायु में दूर दूर पहाड़ों पर घूमकर, चढ़कर, खोज कर कम पोषण वाले घास को खाकर भी यह अपना जीवन निर्वाह करती है और ठीक ठाक दूध दे देती है। यदि इसकी जगह आप किसी अन्य नस्ल की गाय को चरा करके बुंदेलखंड जैसे इलाकों में पालने की कोशिश करेंगे तो वो कुपोषण का शिकार हो सकती है। फिर समय पर गाभिन न हो पाना या थन संबंधी रोग, उस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। और फिर वही हो जाएगा कि आपको स्टॉल फीडिंग करनी होगी और हर छोटी छोटी चीज़ों का पोषण का स्वयं ध्यान रखना होगा, और ऐसा करने पर गौपालन जो है काफ़ी कठिन हो जाता है। फिर स्टॉल फीडिंग करके भी आप अन्य क्षेत्र की नस्लों में सफल होना मुश्किल होता है, क्योंकि जो है बहुत सारी छोटी छोटी बातों का जो प्रकृति ध्यान रखती है वो आप नहीं रख पाते। तो इसकी पूरी डिटेल जो मुझे समझ में आती है उसकी चर्चा मैं किसी अन्य वीडियो में करूँगा। तो इस लोकल नस्ल की गाय ही आपको क्यों रखनी चाहिए और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इस पर गोपाल भाई सुटारिया का मैसेज भी आप देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मेरी समझ से जो भी व्यक्ति पठारी क्षेत्रों के हैं, जैसे कि बुंदेलखंड है, फिर बुंदेलखंड से सटा हुआ बघेलखंड का पठार है, यहाँ तक कि झारखंड का भी जो छोटा नागपुर का पठार है जो कि इनसे लगा हुआ है, वहाँ पर भी केंकाथा का संवर्धन किया जा सकता है। ये मेरा ऐसा मंतव्य है, क्योंकि वहाँ की मूल नस्ल भी जो है केंकाथा से मिलती जुलती ही होनी चाहिए, क्योंकि पठारी क्षेत्र है वह भी। हालांकि फिर भी जो है केंकाथा का जो मूल क्षेत्र है वहाँ से वह काफ़ी दूर है। तो झारखंड की कोई रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। झारखंड का जो उत्तर भाग है, जहाँ तक समतल भूमि है जो बिहार से लगा हुआ है, वहाँ पर तो आप गंगातिरी या बछौर ला सकते हैं, किंतु फिर जो दक्षिण झारखंड हो जाता है, जहाँ पर कि छोटा नागपुर प्लेटू वाला जो क्षेत्र है, उसके लिए ये समतल भूमि की गाय उपयुक्त नहीं है मेरे समझ से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दक्षिण झारखंड वाले जो है केंकाथा ही ले आएँ, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूरी है केंकाथा का जो मूल क्षेत्र है। सर्वोत्तम तो यही रहेगा कि आप स्वयं ही अपने आसपास सर्वे करें, जो है दूर दूर दराज के गांवों में देखें कि शुद्ध नस्ल की गायें हैं या नहीं, उनकी भौतिक संरचनाओं का जो है उसकी स्टडी करें कि भाई एक जैसी गायें दिख रही हैं या नहीं। यदि कई सारी एक जैसी गायें आपको दिखती हैं तब आप उनका संवर्धन कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड ब्रीड हो या ना हो। तो नई नस्ल को कैसे खोजें, इसकी डिटेल्स आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, जो गंगातिरी वर्सेस हरियाणा वाला वीडियो है, उसमें 11.5 मिनट के बाद से आप देख सकते हैं। किंतु यदि आप उपलब्ध रजिस्टर्ड नस्लों पर ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक सुगमता होती है उसमें, तो मेरे हिसाब से झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर केंकाथा सबसे उपयुक्त है। तो यह गाय जो है छोटी होती है और इसके मजबूत पैर होते हैं, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर चलकर दूर दूर घूम करके और रूखा सूखा खा करके यह जीवन निर्वाह अपना कर सकती है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि भाई कहाँ खोजें। तो केन नदी के किनारे के बसे जो गांव हैं वहाँ पर इसको खोजना सबसे उपयुक्त है। तो एनडीडीबी की जो पीडीएफ है, जिसमें कि हर स्टेट का जिलेवार ढंग से कौन सी नस्ल कहाँ पर कितनी संख्या में पाई जाती है, तो उसको यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का पन्ना, छतरपुर
और यूपी का महोबा, बांडा, हमीरपुर, यह जो क्षेत्र है मतलब इन जिलों में जो केन नदी का जो तट है वहाँ पर आप खोजेंगे तो सबसे अधिक चांसेस हैं कि आपको अच्छी गाय वहाँ मिल जाएंगी। तो इसको पहचानने का भी तरीका आपको जो है देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ओवरऑल आप यदि मोटे तौर पर देखेंगे तो ये तो फिर उसी तरह की है, सफ़ेद या ग्रे रंग की गाय है जिसका कसा हुआ बदन होता है। तो इनका जो चेहरा है वह जो है छोटा होता है। छोटा मतलब जिस तरह का बछौर का होता है, मतलब बहुत लंबा नहीं जिस तरह हरियाणा या गंगातीरी का होता है। और यूनिक फीचर यह है कि इनका जो फेस है वो डिस्ड होता है, मतलब हल्का सा स्कूप्ड आउट होता है। तो गंगातीरी और हरियाणा का जो फेस है वो बिल्कुल मतलब सीधा होता है या स्लाइटली कॉन्वेक्स हो सकता है, मतलब उल्टा, और इनका हल्का सा स्कूप्ड आउट यानी कॉनकेव। उसके बाद इनका जो सींग है वह ऊपर जाते हुए बहुत तेज़ी से मतलब कि पतला होता है। जो मोटाई है सींग की वह जो है ऊपर जाके पतला होते जाता है और पॉइंटेड हो जाता है। तो और थोड़ा सा मतलब कि आगे की ओर इनका आता है। इनका जो सींग है इसकी ग्रोथ जो है आगे की ओर होती है। तो इस गाय की आप सींग देख सकते हैं। तो ये प्योर कैंकाथा नहीं है, लेकिन ये बघेलखंड की गाय है। इसी गाय का दूध मैं 5 साल पिया हूँ। तो इसका सींग की आप बनावट देख सकते हैं। हम तो इसका नहीं है, लेकिन ये है मोटा मोटी वही कैंकाथा गाय ही है। फिर कान जो है इसके छोटे होते हैं और ज़्यादा गिरते नहीं। जैसे गंगातीरी की कान बड़ी होती है, हरियाणा की भी बड़ी होती है। तो कैंकाथा के क्षेत्र में मतलब जो गाय आपको जैसे गीर यदि मिलती है, साहिवाल मिलती है, तो वो तो आप पहचान लेंगे। लेकिन जो सिमिलर ब्रीड्स है, मतलब जो कैंकाथा जैसी आपको लग सकती है यदि आपने बहुत सूक्ष्मता से इसकी स्टडी नहीं की है तो जैसे हरियाणा है, गंगातीरी है और मालवी नस्ल है। तो ये तीनों नस्ल यदि है तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिर भी हरियाणा और गंगातीरी से तो आप इसको आसानी से अंतर समझ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा गंगातीरी बड़ी भी होती है, फेस भी इनका जो है सीधा होता है, मतलब कि स्कूप्ड आउट नहीं होता है, और कान इनके बड़े होते हैं। हरियाणा का हम्प काफ़ी बड़ा होता है। सींग जो है हरियाणा का सीधा जाता है, गंगातीरी का सीधा ऊपर जाके हल्का सा पीछे मुड़ता है। कान जो है बड़े होते हैं। और मालवी के साथ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मालवी का जो फेस है वो भी छोटा और डिस्ट होता है। लेकिन मालवी और कैंकाथा में एक मुख्य अंतर यही है कि मालवी का सींग सीधा ऊपर चला जाएगा, वो आगे नहीं जाता, और कैंकाथा का जो सींग है वो आगे आएगा। और बाकी आप जो है डिस्ट फेस से आप पता कर सकते हैं कि मालवी है और कैंकाथा है, इसी दोनों में से कोई होगी। और सींग आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि जो है मालवी है या कैंकाथा है। वैसे कैंकाथा के क्षेत्र में आपको मुख्यतः कैंकाथा ही मिलेगी। तो ये NBGAR की आइडियल कैंकाथा गाय और बुल की आप फोटो देखिए। तो इसमें चेहरा देखिए आप, डिस्ट है, मतलब कॉनकेव है, स्कूप्ड आउट है। सींग आगे की ओर हैं और नुकीले हैं। कान छोटे हैं और गिर नहीं रहे हैं। और कसा हुआ बदन होता है इनका, जैसा कि बाकी हरियाणा का, गंगातीरी का होता है। नेवल फ्लैप ना के बराबर होता है। गलकंबल भी कसी भी होती है। तो जो है और हम्प जो है मध्यम होता है, मतलब गंगातीरी से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पिछली गाय आपको दिखाई थी वैसा फ्लैट नहीं होना चाहिए। बुल्स का जो नेवल फ्लैप है वो हल्का सा पेंडुलस होता है, मतलब गंगातीरी में भी पेंडुलस होना चाहिए और इनका भी हल्का पेंडुलस होता है। और गलकंबल जो है बुल्स का तो भारी होता ही है। फोल्ड्स नहीं होने चाहिए। जब उनका जो है सर यदि बिल्कुल सीधा है, सीधा एकदम खड़े हैं वो, तो जो गलकंबल है उस पर फोल्ड्स ना बने, जिस तरह की थारपारकर में बन जाता है। हम भी बुल के अच्छे होते हैं लेकिन कट नहीं बनते जिस तरह की हरियाणा में बनते हैं। तो कैंकाथा के क्षेत्र में अच्छे से घूमकर, धैर्य रखकर अच्छी गाय को आप खोज सकते हैं। तो इंटरनेट पर क्या है कि कैंकाथा का बहुत ज़्यादा फ़ोटो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी गाय नहीं।
क्योंकि बछौर का भी जो है इंटरनेट पे कोई ख़ास अच्छी फ़ोटो उपलब्ध नहीं है। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से बछौर गायों को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। लेकिन जब मैं गया वहाँ पर तब मधुबनी के क्षेत्र में मुझे काफ़ी सुंदर सुंदर बछौर गाय दिखी। और जो है मतलब हाई क्वालिटी गाय हैं, कम हैं ये तो बात सही है, लेकिन हैं। उसी प्रकार केंकाथा में होगी ऐसा मुझे विश्वास। तो यदि आप जो है केंकाथा का संवर्धन करना चाहते हैं और आप यदि गाय वहाँ खोज रहे हैं और आपको कुछ गाय पसंद आ रही है लेकिन आपको फिर भी संशय है कि ये प्योर ब्रीड में है या नहीं, तो आप उस गाय की फ़ोटो जो है सभी एंगल से ले करके मुझे मेरे इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो बाकी मिल्क रिकॉर्ड क्या है ये तो आपको खुद ही देखना होगा। यदि आपने किसी गाय को मार्क कर लिया है तो आप वहाँ पर रैंडम विजिट करके 2-3 बार जा करके देख लीजिए कि वो दूध जो है जितना बता रहा है उतना है या नहीं। फिर बुल जो है आपको यदि समझ ना आए तो ना ही लें, क्योंकि गाय जो है एवरेज चल जाएगी लेकिन बुल एवरेज नहीं चलेगा, क्योंकि बुल से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और बुल जो है यदि गड़बड़ है और उसके बच्चे यदि सही नहीं आ रहे हैं तो ये पता करने में भी आपको काफ़ी समय लग जाता है। तो केंकाथा का जो है सीमेन भी उपलब्ध है। लोकल तो आपको शायद ना मिले क्योंकि उतनी डिमांड होगी नहीं, लेकिन सेंट्रल सीमेन स्टेशन CSS भोपाल में 4 केंकाथा बुल्स के सीमेन हैं। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये पहला बुल K603, ये काफ़ी पुराना बुल है इनका, 2012-13 में इसका सीमेन निकला हुआ था। फिर ये K605, इसका सेक्स सीमेन बनवाया है इन्होंने। और K606 और K607, ये यही दोनों में से हैं। कौन 606 है कौन 7 है ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो इनका फेस आप देखिए, छोटा और डिस्ट है, सींग भी आगे हैं और लगभग नुकीले हैं, कान भी नॉन ड्रूपिंग है। 607 की आप देखिए, सींग नुकीले हैं, आगे है या नहीं ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कान गिरे हुए नहीं हैं। 605 का फेस डिस्ट है, यह क्लियर हो रहा है और सींग भी सही है। तो 605, 606 और 607 की जो सींगों का जो पैटर्न है ये आपको अन्य नस्लों में इस तरह का नहीं मिलेगा। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधा एकदम जो है गया हुआ है, साइड में कर्व नहीं है उसमें। और ये आगे है या नहीं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। और 603 का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस फोटो में मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये बिल्कुल प्योर केंकाथा इसे कहूँ या ना कहूँ। गलकम्बल इसका काफ़ी भारी है, फेस डिस्ट है या नहीं, और सींग नुकीले तो हैं लेकिन आगे तो नहीं लग रहे हैं। हालांकि सबसे खूबसूरत बुल भी मुझे यही लगता है। फिर भी बुल का सिलेक्शन इन्होंने सोच समझ कर ही किया होगा। तो 1100 लीटर जो 605, 606 और 607 का जो मिल्क रिकॉर्ड है उनकी माओं का, 1100 लीटर फील्ड की गाय का दूसरे ब्यात में बहुत ही मतलब कि ठीक ठाक माना जाएगा। मतलब बुरा नहीं कह सकते उसे कि कम दूध देती है। 1100 लीटर यदि 300 दिन में किसी गाय ने दिया है तो उसका पीक यील्ड जो है 6 से 7 लीटर का होगा। तो यदि दूसरे ब्यात में 6-7 लीटर उसका पीक यील्ड है, फील्ड की गाय है, यदि नॉर्मल चारे दाने पर है, तो तीसरे चौथे ब्यात में कुछ और बढ़ेगा ही। फिर यदि आप बिल्कुल साइंटिफिक भोजन देंगे, जैसा कि जो गिर और साहिवाल का जो पीक यील्ड बताते हैं कि भाई यह गाय हमारी 18 लीटर देती है, 20 लीटर देती है, तो उसका भोजन भी उसी प्रकार का साइंटिफिक रहता है। इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इस तरह का। फिर बाकी आप अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, बच्चों को 2-2 थन दूध पिलाएंगे, तो जब तैयार करेंगे तो 2-3 जनरेशन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और यदि पहले से ही 6-7 लीटर है तो 8-10 लीटर तक जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो गोपाल सुतारिया जी का वीडियो यदि आपने देखा जो मैंने बताया है, तो वो जिनकी बात कर रहे थे जो डांगी नस्ल जिन्होंने पाली है, उसकी वीडियो भी आप ये देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दे रहा हूँ।
तो जब डांगी जो है 1.5 लीटर से 4 लीटर पर जा सकती है सिर्फ साइंटिफिक भोजन से, कि वही गाय को जो 1.5 लीटर बोलते थे कि देती है, उसका भोजन चेंज किया तो 4 लीटर पे आ गई। और 2 ही साल में जो उनकी ब्रीड तैयार हुई या और उन्होंने खोजा, तो 6 से 12 लीटर वाली डांगी गाय उनके पास आ गई। तो केंकाथा तो पहले से ही 6-7 लीटर वाली है, तो आपको संवर्धन करने की ज़रूरत है। तो जो भी भाई केंकाथा के क्षेत्र से हैं वो अपने क्षेत्र में गाय को खोजें, किसानों के घर जाकर सामने मिल्किंग देखें और यूट्यूब पर डालें, ताकि उन्हें स्वयं यदि नहीं भी करना है इनका संवर्धन, तो अन्य व्यक्ति जो इन पर काम करना चाहते हैं उनको आसानी हो। सीमेन तो उपलब्ध है ही, तो सच्चे गौभक्त जो हैं अपनी लोकल ब्रीड का ही पालन करते हैं, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।